हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा था जो आपका जियो थर्मल एनर्जी थी उसके बारे में डिस्कस किया था। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं आपके, उसका एक टाइप था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला टाइप, बायोडीजल। ठीक है, ये भी आपका एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का एक उदाहरण है या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का उदाहरण है। ठीक है, बायोडीजल। ठीक, डिस्कस करते हैं बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि बायोडीजल जो होता है वनस्पति तेल एवं जीव जंतुओं से प्राप्त जो तेल के तेलीय अम्ल होते हैं, ठीक है, उनसे हम बायोडीजल को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? उनसे बायोडीजल को प्राप्त करते हैं। जनरली इसको एक ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इनको ईंधन के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। और मुख्यतः यह जो होता है कि मिथाइल एवं इथाइल ईस्टर होते हैं। क्या होता है? ये मिथाइल एवं इथाइल ईस्टर होते हैं, जिसमें जो फैटी एसिड का जो एस्टर होता है वो लंबे समय तक रहता है इसके अंदर। ठीक है, क्या रहता है? लंबे समय तक फैटी एसिड का ईस्टर रहता है। क्या होता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया वाले लिपिड जैसे पशु वसा, ठीक है, मतलब जो आपका पशु का वसा हो गया, जो आपके मृत पशु हैं, सोयाबीन ऑयल हो गया, शराब के साथ कुछ अन्य वनस्पति तेलों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और जैसा मैंने बता रहा है आपको कि जो मिथाइल या मिथाइल का प्रोपाइल का एस्टर होते हैं उनके द्वारा इनको प्रोडक्ट किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये बायोडीजल जो होता है, बायोडीजल या तो शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है या हम इसको क्या होता है डीजल के साथ जो होता है उसके साथ मिश्रित करके इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीजल के साथ मिश्रित करके इसको प्रयोग करते हैं। बायोडीजल को मुख्यतः डीजल इंजन के संपीड़न प्रज्वलन इंजन में, जो डीजल इंजन है बायोडीजल को, जो हम ईंधन है जो बायोडीजल का, उसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं? जो डीजल इंजन है उसमें भी जो आपका जो कंप्रेस इग्निशन इंजन होते हैं, कंप्रेस प्रज्वलन वाले इंजन होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल तो देखा जाए ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। क्या है? वैकल्पिक स्रोत है तथा पेट्रोल एवं डीजल के समतुल्य ही माना जाता है। आजकल बहुत सारे जो आपकी रिफाइनरीज हैं या ये जो आपकी डीजल वगैरह हैं, इनमें अधिकतर जो है बायोडीजल का ही प्रयोग करते हैं। बायोडीजल को या तो हम शुद्ध रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लार्ज इतना इतना अधिक क्वांटिटी में ना होने के कारण इसको जो है हम डीजल के साथ मिक्स करके प्रयोग किया जाता है। जो आपके तेल वाहन वगैरह होते हैं इनमें इसको प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर? देखते हैं बेटा, इसमें ले देखेंगे, इसमें लिखा हुआ कि परिवर्तित डीजल इंजनों में प्रयुक्त वनस्पति और अपशिष्ट तेलों के विपरीत, मतलब जो आपके इंजनों में जो चेंज हुआ है, इंजन की कंस्ट्रक्शन में, पहले इंजनों का साइज़ क्या होता था, अब इंजनों का साइज़ क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे उनमें चेंज होता गया, उनमें जो हम लोग जो वनस्पति जो आपका है और ये अपशिष्ट जो तेल हैं, ठीक है, इनके विपरीत अगर देखा जाए तो बायोडीजल जो है एक बहुत ही अच्छा आपका ऑप्शन है। इन इन जो आपके चेंज इंजनों में जो चेंज आया है उनको प्रयोग इंजनों में प्रयोग करने के लिए बायोडीजल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके मीन्स क्या है? इसका अर्थ हम लोग ये लगा सकते हैं कि मौजूदा इंजन, मैंने बताया ना जैसा मौजूदा इंजन डीजल इंजन वगैरह में ये जो है बायोडीजल एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन डीजल इंजनों में बायोडीजल का प्रयोग करने के साथ। क्यों? क्योंकि बायोडीजल को अकेले या किसी भी अनुपात में पेट्रोल या डीजल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। अर्थात आप चाहें तो बायोडीजल को चाहें तो अकेले ही डायरेक्टली आप उसमें डाल सकते हैं, इंजन में प्रयोग कर सकते हैं ईंधन के रूप में, और चाहें तो आप पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ मिक्स करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसलिए ये जो ईंधन है अलग अलग से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे, अगर हम बात करें जैसे हम पेट्रोल इंजन है या हमारे पास डीजल इंजन है, तो अगर हमारे पास डीजल इंजन है तो हम डीजल इंजन में पेट्रोल नहीं यूज कर सकते और पेट्रोल इंजन में डीजल नहीं यूज कर सकते। जबकि बायोडीजल आपका एक ऐसा फ्यूल है जिसमें आप चाहे बायोडीजल को चाहे पेट्रोल इंजन में यूज कर लें और चाहे डीजल इंजन में यूज कर लें, या उन दोनों को कॉम्बाइन करके यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बायोडीजल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बायोडीजल जो है बहुत एक अच्छा ऑप्शन है इसका डीजल इंजनों में प्रयोग करने के लिए, जो आजकल के इंजन हैं उनमें प्रयोग करने के लिए, और इनका वाकई में प्रयोग होता भी है। बायोडीजल मिश्रणों का उपयोग हीटिंग तेल के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, हीटिंग मतलब जो आपके हीटिंग तेल्स हैं उनके रूप में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। डीजल की क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, ठीक है, इसके प्रमुख गुण के बारे में बात करें,
तो बायोडीजल के अंदर जो देखिए जो सबसे पहला दिक्कत क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए कि ईंधन के अंदर जो लुब्रिकेशन का गुण होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बायोडीजल में देखेंगे हम कम डीजल सल्फर इंजन ईंधन की तुलना में, मतलब जो आपके सल्फर ईंधन होते हैं या डीजल होते हैं उनकी तुलना में बायोडीजल में लुब्रिकेटिंग जो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, लुब्रिकेटिंग का गुण जो है और साइटिन की रेटिंग बहुत अच्छी होती है। जो आपके डीजल हैं और अदर ईंधन हैं जो भी आपके सल्फर वगैरह है, जो दहन ईंधन है, उनकी तुलना में बायोडीजल में लुब्रिकेटिंग और साइटिन की रेटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं इसके आप गुणों के बारे में बात कर सकते हैं। ईंधन दक्षता, इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है काफ़ी अच्छी होती है। बायोडीजल की फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। जैसा कि इसमें देख रखा है बायोडीजल का पावर आउटपुट उसके मिश्रण तथा गुणवत्ता और लोड की स्थिति पर निर्भर करता है जिसके तहत ईंधन जलाया जाता है, इसीलिए इसकी जो इफ़िशियंसी है वो काफ़ी अच्छी है। कंबशन इसका काफ़ी अच्छा रहता है। इसके कंबशन की बात करें, दहन दहन अच्छे से होता है, ठीक है। इमिशन इमिशन उत्सर्जन मतलब इमिशन, दहन होने के बाद जो प्रोड्यूसर्स गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो कंबशन होता है जिसकी वजह से हमारा पिस्टन वगैरह जो मूव करते हैं, इसका इमिशन भी बहुत अच्छा होता है। अदर अगर इसके हम क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे ये आपका इन्वायरमेंटल के अनुकूल होता है, यानी कि पर्यावरण अनुकूल होता है। बायोडीजल बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। दूसरा, बायोडीजल के जो आपके ज्वलन बायोडीजल के जलने से जो हानिकारक गैसें होती हैं वो उत्पन्न नहीं होती हैं। अदर फ्यूल्स जो हैं आपके, उनके जलने से आपकी हानिकारक गैसेस वगैरह उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बायोडीजल के जलने से किसी प्रकार की हानिकारक गैस नहीं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि और जैसे कौन कौन सी गैसें होती हैं, सल्फ़र है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपकी गैसेस हैं। इनके जलने से क्या हानिकारक गैसेस उत्पन्न होती है, लेकिन बायोडीजल के जलने से किसी प्रकार का कोई भी हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती है। बिना जला हाइड्रोकार्बन उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। अदर ईंधन जो होते हैं वो बिना जला हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करते हैं जलने के बाद, लेकिन बायोडीजल में इस प्रकार का कोई भी केस नहीं है, ठीक है। पॉल्यूशन रहित फ्री होता है और नॉन टॉक्सी होता है, मतलब प्रदूषण रहित है और नॉन टॉक्सी होता है, ठीक है। तो ये जो इसकी क्वालिटीज़ हैं बायोडीजल की कुछ। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं सोर्सेस की। तो बायोडीजल के सोर्स हैं कुछ, यहाँ पे सोर्सेस दे रखे हैं, जैसे जट्रोफा। जट्रोफा जो आपका होता है मेन सोर्स है बायोडीजल के लिए। ये ऑप्शन जो जट्रोफा का क्वेश्चन है, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी कभार पूछ लेते हैं, बायोडीजल का मेन सोर्स कौन सा है या स्रोत कौन सा है। जट्रोफा है, सूरजमुखी है, करंज है, पाम है यानी कि खजूर वगैरह हैं, रेप सीड्स हैं यानी कि आपकी तोरी वगैरह के बीजेस हैं। इनका प्रयोग हम जो है बायोडीजल के बनाने में करते हैं, लेकिन जट्रोफा का मेनली यूज किया जाता है बायोडीजल का प्रोडक्शन में। जट्रोफा की खेती वगैरह की जाती है, ठीक है। इनको बोलते हैं बायोडीजल के जो सोर्सेस हैं, ये बायोडीजल के सोर्सेस हैं। अब यदि हम आगे देखें बायोडीजल की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, अच्छा ये जो आपके सोर्सेस हैं इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे सूरजमुखी, करंजी, पाम हो गया, सीड्स हो गया, इनके जो सूरजमुखी के आपके जो बीज होते हैं उनको हम लोग जो है गला वगैरह करके जो है उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनको केमिकल वगैरह से गला के इनको इस प्रकार से, तो इनका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। यदि हम बायोडीजल की स्पेसिफिकेशन की बात करें, बायोडीजल की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो निम्नलिखित होती हैं। सबसे बढ़िया इसका जो स्पेसिफिकेशन है, विशिष्टता है इसकी जो, वो ये है कि इसमें जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 0.87 से लेकर 0.989 के बीच होती है। ये सबसे अच्छा इसका स्पेसिफिकेशन है। इसकी जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.87 से 0.89 के बीच होता है। इसमें सल्फ़र का जो क्वांटिटी होती है, सल्फ़र की प्रतिशतता होती है, परसेंटेज होता है, वो बहुत कम होता है, लगभग 0.0 से लेकर 0.0024 तक होता है, ठीक है। इसकी गतिक साइनता, इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है 3.7 से 5.8 के बीच होती है, ठीक है। हीटिंग मान इसका सही होता है, अच्छा खासा होता है हीटिंग मान। ये जो हैं कुछ मिला के इनकी जो हैं, और एक जो ईंधन यानी कि जो फ्यूल्स होते हैं उनका एक सिनेटिक नंबर होता है। क्या होता है उनका एक सिनेटिक नंबर होता है, सिटेन नंबर बोलते हैं उसे, सिटेन नंबर बोलते हैं। वो जो होता है आपका 46 से लेकर 70 के बीच में होता है, ठीक है। और क्या होता है
46 से लेके 70 के बीच में होता है। तो ये कुछ हैं बायोडीजल के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। अब बात करते हैं बायोडीजल के जो आपके प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे बायोडीजल का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो बायोडीजल का प्रमुख जो क्षेत्र है यूरोपीय तथा एशिया के कुछ देश हैं। यूरोपीय देशों में भी इसका प्रयोग करते हैं, एशियाई देशों में कुछ प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी हो गया, इटली है, ऑस्ट्रिया है, मलेशिया है, इनमें भी जो है बायोडीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यदि हम बायोडीजल की बात करें तो बायोडीजल में जो है बायोडीजल की प्रमुख विशेषता क्या है। अगर प्रमुख विशेषता के बारे में बात करें, बायोडीजल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे भारत में गैर परंपरागत यानी कि जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जो है वो ऊर्जा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स द्वारा इसको ये बोला गया है कि ये जो है एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है। और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के द्वारा इस बायोडीजल का इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही साथ इसमें इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं हैं इंडियन जो इसका प्रयोग करती हैं, बायोडीजल का डीजल और पेट्रोल में मिक्स करती हैं। जैसे IOCL हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। ठीक है। और निजी संस्थाएं काफ़ी इसका प्रयोग करती हैं। ठीक है। मिश्रण के लिए जो आपका डीजल वगैरह में इसका मिश्रण किया जाता है, निजी संस्थाएं भी इसका काफ़ी अच्छा खासा प्रयोग करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बायोडीजल के लिए या बायोडीजल का प्रयोग करने के लिए इंजन की संरचना में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता। इंजन की संरचना में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता। और नेक्स्ट है कि इसके प्रयोग से पूर्ण दहन यानी कंप्लीटली कम्बशन होता है। ये नहीं कि कम्बशन आपका अधूरा रह जाए, पूरा कम्बशन का प्रोसेस होता है। इसके प्रयोग से पूरा कम्बशन का प्रयोग प्रोसेस होता है। बायोडीजल के यदि हम उपयोग में परेशानियां देखें तो परेशानियां क्या हैं, इसमें ज़्यादा परेशानियां कुछ नहीं हैं कि यदि हम वनस्पति तेलों को शुद्ध, यदि हम परेशानियां जो हैं कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कुछ भी है थोड़ा बहुत, कि यदि हम वनस्पति तेलों को शुद्ध रूप में उपयोग करें तो उच्च सांद्रता प्रदर्शित करती हैं। उसका विस्कोसिटी जो होता है हाई होता है यदि हम शुद्ध रूप में प्रयोग करें तो इसको हम जो है। इसके अलावा ईंधन की ढुलाई वगैरह के जो भी दिक्कत होती है वो आती हैं, यही समस्याएं हैं। तो और कोई समस्या नहीं है, बस यही है कि उनकी ढुलाई वगैरह की जो है प्रॉब्लम वो है। ठीक है। इसीलिए इसको जो है हम जो है शुद्ध रूप में अधिकतर यूज नहीं करते हैं। इसीलिए इसको जो हम मिलावट के साथ, यानी मिलावट का मतलब ये नहीं कि इसमें और मिलावट मतलब मिश्रण, मतलब डीजल वगैरह के साथ मिश्रण मिला के तैयार करते हैं। इसीलिए इसका नाम बायोडीजल दिया गया। बायो मतलब जैव और डीजल का मतलब ये, तो इसीलिए इसको मिला के नाम दिया गया बायोडीजल। तो इसलिए इसको हम जो है मिश्रण मतलब डीजल वगैरह के साथ मिश्रित करके प्रयोग करते हैं। कि हम यहाँ पे बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोफ्यूल्स आपके देखेंगे, एक बायो एथेनॉल होता है, एक बायोडीजल होता है। जबकि हम बायो एथेनॉल में हम पढ़ चुके हैं, वीट है, माइज है, शुगर वीट है, पोटैटोज है, ये बायो एथेनॉल का जनरेशन देते हैं। जबकि हमें बायोडीजल में रेपसीड यानी कि तोरी वगैरह के सीड्स हैं, जो आपके तोरी वगैरह के सीड्स हैं, वो सोयाबीन हो गई, पाम हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये हमारा जो है प्रयोग की इसमें किए जाते हैं, बायोडीजल के इस्तेमाल में किए जाते हैं। इनसे हम जो है बायोडीजल को प्राप्त करते हैं। जबकि अगर हम बायो एथेनॉल का जो बात करें या आप बायोगैस की बात करें तो वो हमें यहाँ से मिल जाता है। जैसे आपका गेहूँ हो गया, मजे हो गया है, शुगर वीट हो गई, ठीक है, पोटैटोज हो गया, आलू हो गए, इनसे जो है बायो एथेनॉल का उत्सर्जन होता है या बायो एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं है कि बायोफ्यूल्स की जो लाइफ साइकिल है, यानी कि बायोडीजल की जो यहाँ पे बना हुआ फीड स्टॉक, यहाँ पे इनका स्टॉक किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे स्टॉक है यानी कि स्टोरेज है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इनको लाया जाता है रिफाइनरी तक। ठीक है। रिफाइनरी में लाया जाता है, रिफाइनरी में इसको बोलते हैं बायो रिफाइनरी। यहाँ पे प्रोसेसिंग और कन्वर्जन का जो है प्रोसेस होता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है और इसका कन्वर्जन होता है, यानी कि डीजल वगैरह के साथ इसको मिश्रित किया जाता है, मिक्स किया जाता है और इसका और लुब्रिकेशन सिस्टम को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बायो रिफाइनरी में होती हैं। देन उसके बाद इसका हम प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपके पेट्रोल पंप्स वगैरह इनमें पहुँचाया जाता है। देन इसको यूज हम किस प्रकार से एंड यूजर में देख सकते हैं कि हम लोग ये अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है,
पर्सनल आपके जो बाइक्स वगैरह हैं, यानी कि जो आपका पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसमें प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपकी है बायोडीजल की, इस प्रकार से ये बायोडीजल का जो है पूरा एक लाइफ साइकिल है, यानी बायोफ्यूल्स का एक लाइफ साइकिल है जिसके अंदर आपका बायोडीजल भी आ जाता है। तो ये थी आज हमने जो बात करी बायोडीजल के बारे में बात की। ठीक है, ये आपका बायोडीजल का चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जो भी आपका सोर्स होगा एनर्जी का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।